3 मेड होती है, तीनों से अलग अलग काम होगा। जिस दिन एक नहीं आएगी तो दूसरी को तो बोलते कपड़े धो दे। धीरे धीरे काम होते हैं, 5वीं बार भी आएंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा के न्यू महावीर नगर इलाके में। यहाँ के जो विधायक है वो जर्नैल सिंह है और जहाँ मेरी अभी मौजूदगी है वो गली नंबर 5 है और ये न्यू महावीर नगर है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अभी नई सीवर की लाइन डाली जा रही है। आज के उद्घाटन के बारे में क्या? देखिए, गली नंबर 5 न्यू महावीर नगर में पिछले कई दिनों से गंदे पानी की समस्या थी। जब चेक किया तो सीवर की लाइन बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसको रिप्लेसमेंट करना था। तो मुझे खुशी है कि आज वो सीवर की लाइन लगभग वो काम पूरा हो चुका है और जो गंदे पानी की समस्या थी वो अब खत्म हो जाएगी। और गली नंबर 5 के सभी निवासी यहाँ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं इलाके को बेहतर बनाने में और वो सिलसिला जारी रहेगा। सर, चुनाव में होता था साझा यार चौथी बार जी, महावीर नगर में कितने बार? देखो, पूरा ये सारा हमारा परिवार है और पूरा हमारा क्षेत्र है। तो चाहे महावीर नगर हो, चाहे तिलक नगर हो, चाहे शाहपुरा हो और चाहे अशोक नगर हो, चाहे विकासपुरी हो, कोई भी हो, ये सारा हमारा परिवार है। और यहाँ के लोगों का जो बेहिसाब प्यार लगातार मिलते आ रहा है, मतलब मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। तो ये जब मेरे को लगता है कि यार ये इतना मेरे पे मेरे परिवार वाले विश्वास करते, तो मैं अपने आप अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि मैं भी जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकूँ उतना करूँ। साल हो गए आपको जी। महावीर नगर में सारी गलियों में पानी गंदा आ रहा है जी। ये जैसे गंदा जी जी बिल्कुल ऐसे सभी गलियों में आ रहा है जी। उसके आगे आप गंदे पानी की समस्या महावीर नगर में, अशोक नगर में, तिलक नगर में और दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियों में है। इसकी वजह यह है कि पीछे से पानी की गर्मी में शॉर्टेज होती है और डिमांड बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ मोटरें चलती हैं, फिर जहाँ जहाँ लीकेज होती है, वो पानी वहाँ से सक कर लेता गंदगी। अब मसला ये है कि दिल्ली वालों से गलती हुई। बीजेपी ने बोला कि पिछले साल चुनाव के वक्त की हमारी हरियाणा में सरकार है, हमारी दिल्ली में भी बना दो तो हम वहाँ से खुला पानी लेंगे। सबको मालूम होगा दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है। अब एक्स्ट्रा पानी लाने की बात तो छोड़ो, इस साल तो जितना हम लड़ भिड़ के ले आते थे उतना भी नहीं आ पाया पानी। तो मेन मुद्दा वो है कि पीछे से पानी की शॉर्टेज है, पर हम अपने स्तर पर जहाँ जहाँ पानी की लाइनें पुरानी है उन सबको बदलवाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल निकल गए और भी आने वाले 3-3.5 साल निकल जाएंगे। अगली बार जब सरकार बनेगी तो परमानेंट सुधार पानी की समस्या का तभी होगा, तब तक ये 2 महीने में दिक्कत रहती है। सर, ये रोड मार्केट का न्यू महावीर नगर की मेन मार्केट है जी। इसमें लाइटों की बड़ी समस्या रहती है जी। पूरा अंधेरा रहता है। लिस्ट आप अच्छा कर रहे हैं सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि ये जवाबदारी एमसीडी और एमसीडी काउंसलर की है। देखिए, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। जो अंदर की सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, लाइटों की मेंटेनेंस है, पार्कों की मेंटेनेंस है, पार्कों में कटिंग का काम है। मतलब 17 डिपार्टमेंट है एमसीडी के अंदर। उन सब डिपार्टमेंट से काम कराने के लिए वो एक प्रतिनिधि पब्लिक चुनती है, उसको कहते हैं निगम पार्षद। तो अब आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं कि निगम पार्षद साहब से आप मुझे लगता है पूछ नहीं पाए होंगे। मैं अभी भी यहाँ आया तो लोगों ने बड़े सारे मसले एमसीडी से रिलेटेड रखे, पर मैं सिंपल 3 चीजें समझाना चाहता हूँ कि एमसीडी के काम निगम पार्षद इसलिए चुनते हैं अपने बीच में से, दिल्ली सरकार के काम विधायक, केंद्र सरकार के काम एमपी। तो ये मैं तो कह रहा हूँ बड़ा सिंपल कर लो। जैसे घर में 3 काम वाली रखते हो ना, कपड़े वाली, बर्तन वाली, सफाई वाली, वैसे समझो और सीधा जिसका जो जवाबदारी है उसके डिपार्टमेंट की उससे लो। सर, बिल्कुल सही कहा, हमें सारा मालूम है, पर लेकिन अगर जनता के लिए निगम पार्षद कोई काम नहीं कर रहा, क्या विधायक उसकी हेल्प नहीं करेगा? नहीं, मैं विधायक के तौर पर मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पिछले 13 सालों से 2023 से लेकर 13 से लेकर 2025 तक 12 साल एक्जैक्टली, इन 12 सालों में पूरे तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में जितनी एमसीडी की सड़कें बनी है सारी विधायक फंड से या खुद मुख्यमंत्री के फंड से मैंने बनवाई है। अब लोगों को ये लगने लगा पड़ा कि यार ये तो काम ही शायद विधायक का है, पर असल में तो काम निगम पार्षद का है। सरकार बदलने के बाद थोड़ा बदलने की भावना सरकार के अंदर, भाई जहाँ अपने एमएलए नहीं है उनका फंड रोक देना, उनके काम रोक देने, पर लड़ भिड़ के हम काम करा लेते हैं। पर लोगों को समझना चाहिए जिसका काम है उस डिपार्टमेंट के लिए जो प्रतिनिधि लोगों ने चुना है उसकी जवाबदारी तय करें। सर, पूरी सरकार ऊपर तक बीजेपी की है, आप विधायक हो, कैसे आप अपने क्षेत्र में आप काम करा पा रहे? देख लो, काम तो हर गली में, और मुझे लग रहा है कि ये परेशान भी इसलिए रहते हैं कि हम तो पूरा जोर लगा लेते हैं काम रोकने के लिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं, फिर भी काम नहीं रुकते। जितने काम मुझे लगता है पूरी दिल्ली में ये करवाते हैं,
तिलक नगर के अंदर मुझसे ज्यादा काम करवाते हैं। हर दिन हम एक उद्घाटन करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्घाटन करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे विधायक जी ने कहा कि घर में 3 मेड होती है, तीनों से अलग अलग काम होगा, जिस दिन एक नहीं आएगी तो दूसरी को तो बोलते हैं कपड़े धो दे। जब हमारा यहाँ पे काउंसलर आ ही नहीं रहा तो हम किसके पास जाएं? बिल्कुल ठीक है। हमें इसका जवाब बाजी कह रहे हैं कि जिस दिन मेड नहीं आएगी तो दूसरी को बोलेंगे, बिल्कुल दूसरी तैयार है, दूसरी करवा भी रही है। अब सुनो पूरी बात सुनो। एक दिन करवा लोगे, 2 दिन करवा लोगे, 13 साल तो नहीं कोई करेगी। विधायक जी हम भी नहीं विधायक जी हम भी एक आध बारी कह रहे हैं, अगर हम भी रोज रोज कहेंगे, अगर हम भी रोज रोज कहेंगे तो उस मेड की तनख्वाह नहीं देंगे हम। 5 साल की एडवांस देगा, पहले 5 साल की एडवांस देगा, दोबारा 5 साल की एडवांस देगा। रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, देंगे आज ही देंगे। 13 साल के अंदर पहली बार महापौर बन ये सारे मेरे भाई हैं। अब देखो, जब अपने इलाके का कोई प्रतिनिधि अगर उसकी तरक्की होती है, पहले उसके पास बाहर की जिम्मेवारी थी, अब पूरे जोन की जिम्मेवारी भी उसको मिल गई, तरक्की हुई तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। ठीक है ना, लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं तो फिर लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम होना चाहिए। देखो सर, एक्चुअली ऐसा है कि लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं बट उस पे काम नहीं हो पाता, क्योंकि उसका आपको फॉरवर्डिंग लेनी पड़ती है, लोग दे के भूल जाते हैं। जब तक उस पर कार्रवाई अच्छे से नहीं होगी, अगर फॉलोअप नहीं किया जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। आपको फॉलोअप लेना जरूरी है। हमारी जितनी भी ये सीवर लाइन डली है, आज ये 5 नंबर की डली है, पीछे 22 नंबर की डली है, 21 नंबर की डली है, और ये गुरुद्वारे के पीछे सीवर लाइन डली है। तो मेरा इस पे बहुत वर्कआउट रहा है और मैंने तो हर चौथे दिन बाद फॉलोअप लिया, तो तब जाके काम होने शुरू हुए। जब कहीं भी पहले नेता आते थे अपने क्षेत्र में तो लोगों को पता लगती, भीड़ हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, क्यों राजनीति इतनी कटाव हो जाती है? जब कुर्सी पे जो है वो उनका सभी का नेता है, क्यों नहीं लोगों में ऐसा? क्या कहना चाहता हूँ सर, आजकल का जैसे आप माहौल देख ही रहे हैं, अभी जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं जैसे नीट के लोग जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जैसे पुलिस वहां को लाठियां मारे तो लोग राजनीति को बहुत गंदा समझने लग गए हैं। ऐसी बात नहीं, अगर राजनीति करने पर अच्छी तरह भी राजनीति होती है, अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, पर आजकल की जो राजनीति वो बहुत गंदी हो चुकी है। आप क्या लगता है कि न्यू महावीर नगर की सारी गलियों की समस्या दूर हो जाएगी? कोशिश पूरी करेंगे सर तोड़ने की, अपना पूरा सहयोग देंगे। कि धीरे धीरे ही काम होते हैं। चौथी बार तो आप कह रहे हो, हम तो कहेंगे अभी 5वीं बार भी आएंगे वो, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, उनके काम दिखते हैं। ठीक है, स्लो थोड़ा सा हो रहा है काम, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी, क्योंकि उनको एक जगह नहीं रहना होता है, उनको सारा वेस्ट दिल्ली पूरा देखना होता है, तो उसके लिए आप समझ सकते हो तो उनको टाइम चाहिए। ये ऐसा है कि 5 नंबर गली वालों की कंप्लेन आई थी सर के पास कि हमारा सीवर ब्लॉक हो रखा है, पानी नहीं आ रहा प्रॉपर एंड ऑल दैट, तो इसीलिए वो पुराने पाइप्स देखो बहुत पुराने हो गए हैं। जैसे कि पहले एक फ्लोर में खाली 2 घर या 3 घर होते थे, तो 3 फैमिलीज मोस्टली होती थी। अब क्या हो रहा है, एक ही घर में कम से कम 5-6 लोग, मतलब 5-6 फैमिलीज आ गई हैं, और जो 100 गज के घर थे वो 50-50 में डिवाइड होके तो कम से कम 10 फैमिलीज रहने लग गई हैं, तो उससे असर तो पड़ेगा। पुरानी पाइप्स है। हाँ जरूर होंगे सर, अभी हो भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि गली नंबर 22 में हुआ है, गली नंबर 22 में काबुली डली है, काबुली वाले काफी काम हो रहा है, डेवलप ऐसा नहीं है, और अच्छा जरनैल जी के यहाँ जो है अच्छा काम हो रहा है। न्यू महावीर नगर में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, गलियां बनी है, सीवर लाइनें डली है, पाइप लाइनें डली है, तो साडा यार 5वीं बार भी जरनैल जी आएंगे, ये तो कंफर्म है। जरनैल सिंह को बहुत पुराना जानता हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री से रिटायर हुआ हूँ, सीनियर का क्लास 1 ऑफिसर। मैं 2-3 बार इनके पास गया कोई काम के लिए। इन्होंने 1 मिनट मेरे सामने, संदीप कुमार थे एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर, 1 मिनट में फ़ोन किया, एंड आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड कि मतलब कि इन्होंने गुरुद्वारे भी 2-3 बार आए 7 नंबर गली में, वहाँ भी मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, इनके जो बेस्ट क्वालिटी है ना, जो भी इनको काम को करते हैं, ही विल नॉट ट्रीट कि मैं अपोजिशन से हूँ या उधर से हूँ या बीजेपी का हूँ फलाना हूँ, मतलब ही इज़ कंसिडरिंग द वर्क। तो मतलब ही इज़ अ वेरी बेस्ट पर्सन। मैं साउथ दिल्ली में रहता था, आई हैव वर्कड इन एम्स, IIT दिल्ली, मिनिस्ट्री में मैंने काम किया, होम मिनिस्ट्री फाइनल ईयर में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो कई तो लोग देखे, मैं बीजेपी के सतीश उपाध्याय देखे, हमारे SS सालवाले मेरे ब्रदर है बीजेपी के, बट ही इज़ नॉट वर्किंग एज ही इज़ वर्किंग। केसीवाल साहब की लड़की हमारी IIT में पढ़ी है, उससे बीटेक के मैकेनिकल में किया। मेरे फ्रेंड ने SP सिंह, प्रोफेसर SP उन्होंने पढ़ाया उसको। तो उनके व्यूज़ हैं कि शी इज़ सो जेंटल, सो नोबल लड़की उनकी। अब तो मेरे शादी हो गई उनकी, तो मतलब वेरी इंटेलिजेंट गर्ल थी, हमारे IIT में बेस्ट स्टूडेंट थी मैकेनिकल में।